परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, एक बार एक विद्यार्थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उसकी बगल में एक किताब थी। परमहंस जी ने पूछा, यह पुस्तक कौन सी है? विद्यार्थी ने जवाब दिया, इसमें पानी बनाने की विधि लिखी है। यह बात सुनकर परमहंस जी हंसकर बोले, इस किताब के कुछ पन्ने निकाल कर निचोड़ो, देखो कितनी बूंदें पानी की निकलती हैं। बात समझे, किताबों का पढ़ना पढ़ाना सिर्फ एक कदम है। पहला कदम वह काफ़ी नहीं। आप प्रभु से मिलन की, प्रभु से प्रेम की, प्रभु रूप महापुरुषों की बात करते हो, उनकी महिमा का बखान करते हो, परंतु अपने अंतर में झांक कर देखो, प्रभु और प्रभु रूप महापुरुष के प्यार की कितनी बूंदें तुम्हारे अंतर में उतरी हैं। यही विचारणीय है। हमें इसी अनमोल निधि को पाना है। हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते और बाहरी आडंबरों में लगे रहते हैं। उनके लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। जो कर्मकांड और साधन तुम करते हो करो, उनमें छुपी शिक्षा को, उद्देश्य को जानो। इन सारे साधनों का उद्देश्य है प्रभु से मिलने की तड़फ मन में पैदा करना। अपने दिल को टटोलो, प्रभु प्रेम की कितनी लगन उसमें जगी है। मानव जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय यही है, और मनुष्य जीवन में ही प्रभु से प्यार पैदा हो सकता है। अपने जीवन तथा कृत्य पर हर वक्त कड़ी नज़र रखो और देखो जीवन के परम लक्ष्य की ओर कितने कदम तुम आगे बढ़े हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जहाँ पर जिस धर्म स्थान में तुम्हारी आस्था है, तुम जाते हो। अपने अपने समाज के नियम विधान के अनुसार पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि करते हो। इन सारे कर्मकांडों और बाह्यमुखी क्रियाओं का यही उद्देश्य है ना, कि प्रभु का प्यार मन में पैदा हो। मगर यही देखा गया है कि इन बाह्यमुखी क्रियाओं में हम इतना लीन हो जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। फिर और पतन होता है जब हम परमात्मा को ही नहीं, उस उद्देश्य को, उस नेक मकसद को भी भूल जाते हैं जिसके लिए ये सारे धर्म समाज बने थे, और अपने अपने समाज की सांस्कृतिक परंपराओं तथा बाहरी रस्म रिवाज के प्रचारक एवं ठेकेदार बन जाते हैं, और समाजों में झगड़े फसाद के बीज बोते चले जाते हैं। अब आप समझे कि लक्ष्य भूलकर बाहरी आडंबरों में उलझ कर रह जाने का क्या परिणाम होता है। जब तुम प्रभु को याद करते हो या प्रभु का नाम सुनते हो, तो क्या तुम्हारा दिल भर आता है? तुम्हारी आंखों से बरबस आंसू बहने लगते हैं? यदि ऐसी अवस्था तुम्हारी है तो ठीक है, यह तुम्हारे प्रभु के पथ पर चलने का द्योतक है। तुम उससे मिलने की उम्मीद कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कर्म धर्म बेकार हैं। ये सारे बाह्य कर्मकांड, ये सारी क्रियाएं नेक कर्म जरूर हैं, नेक फल मिलेगा, दुनिया की संपदा भी मिल जाएगी, परंतु प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ हमारे आश्रम में कोई बाहरी रस्म रिवाज नहीं है, कोई धर्म स्थान नहीं बनाया, न मस्जिद, न मंदिर, न गिरजा, न गुरुद्वारा। क्यों? मैं जो समझा रहा हूँ वह सबसे ऊंची शिक्षा है। अपने अपने समाज में रहो, समाजों को बदलने की ज़रूरत नहीं। समाज में रहने का लाभ उठाओ और जांच करो कि अपने लक्ष्य में तुम कहाँ तक कामयाब हुए। यही कारण है कि मैंने यहाँ कोई पूजा स्थान नहीं बनाया। ये सब प्रारंभिक कदम हैं, लेकिन लोग इन्हीं में अटक कर रह जाते हैं। अपनी सामाजिक मर्यादा का पालन करो। हमें तुम्हारे धर्म से कोई सरोकार नहीं। हमारी नज़र में सब इंसान हैं। इंसान माने आत्मा देहधारी। तुम देह नहीं आत्मा हो। इस देह में तुम यानी आत्मा भी निवास करती है, और तुम्हारा अंशी और जीवनाधार परमात्मा भी। अपनी चेतनता का विकास करो और ईश्वर में जाग उठो। यही रूहानी सत्संग का मुख्य उद्देश्य है, जिसे पाने के लिए हम सब यहाँ इस आश्रम में प्रयत्नशील हैं। यही वह चीज़ है जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है।
बाहर की टिप टॉप और नुमाइश पर मत जाओ, असलियत को देखो। गंदगी का ढेर पड़ा सड़ रहा हो, उस पर रेशम का कपड़ा डाल देने से क्या उसकी बदबू दूर हो जाएगी? हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, जो अंतर में बैठा हमारे हर एक कृत्य को देख रहा है। इन बातों को हृदयंगम करो, अपने जीवन की पड़ताल करो और देखो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया है। क्या तुम वही आदमी हो जो पहले थे? बाहर से तो बहुत अच्छे हो, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, तुम्हारे मिलने और बात करने का कायदा सलीका भी सही है, मगर दिल की क्या हालत है, उसमें क्या बदलाव आया है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, अपने दिलों को बदलो, खुदा की बादशाहत करीब है। यही बात सारे महापुरुष हमें कहते हैं, अपने दिलों को बदलो। हम उनके वचनों पर ध्यान नहीं देते, हम वायामुखी क्रियाओं में लगे रहते हैं और दुनिया के पदार्थों के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो केवल प्रभु को पाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर वे प्रभु को पाने यहाँ आए हैं तो प्रभु उन्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर किसी और चीज़ की इच्छा लेकर आए हैं तो वह मिल जाएगी, प्रभु नहीं मिलेगा।